हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है। मैं यादव लालडे, ये हम सभी को का फिक्स चैनल वाइल्ड फिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि 12th के बाद क्या प्लानिंग होना चाहिए स्टूडेंट्स का, इस पे बहुत ज़्यादा आप सभी को का सपोर्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिला। और कुछ बच्चों ने पूछा कि सर एनडीए का एग्जाम के लिए या यूपीएससी के लिए एक वीडियो बनाइए, तो जरूर बनाऊंगा, वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो। वो सब टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आज का जो टॉपिक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को ने पढ़ा, आज पहला क्लास है सेमीकंडक्टर का। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था सेमीकंडक्टर का, और आज फर्स्ट क्लास है। हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर के बारे। ये क्लास 12th का फिजिक्स का सेकंड लास्ट यूनिट, 9वां यूनिट है। 7 मार्क्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। और सबसे बड़ी बात, बहुत आसान यूनिट है, पूरा थियोरिटिकल है ऑलमोस्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं लास्ट में। लेकिन इतना जान लो, वैसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल से कुछ बच्चों को डर लगता है, तो आपको बता दो इस चैप्टर में बहुत कम न्यूमेरिकल्स है। एग्जाम बेसिस के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज इस चैप्टर से न्यूमेरिकल काफ़ी सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में ज़्यादा कोई इधर उधर, सीधा बात होगा, सीधी बात, नो बकवास, ओनली एकदम टू द पॉइंट, क्लियरली आपसे सीखेंगे। कुछ बातें आप हमको बताइएगा, कुछ बातें हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं तुरंत। और वीडियो पूरा देखना है, स्किप मत करिएगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट बनाए हुए रखिए वीडियो में, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। बिकॉज लॉकडाउन में यदि पढ़ाई को चालू रखना है तो वीडियोस पूरा देखना आपका कंपलसरी है। अलग अलग यूनिट के वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आप चैनल पे जाइए तो अंदर घुस के देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको बने हुए हैं। और यदि किन्हीं को और भी पर्सनली यदि आप चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस वहाँ बने हुए हैं। और भी आप चाहें तो मुझे यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप यदि नए हैं, फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल नए तरीके से। यूनिट 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 7 मार्क्स का है। तो सबसे पहले बच्चों, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिया था। आप खुद भी बता सकते हैं, कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, सेमीकंडक्टर क्या है। मतलब इस तरीके से समझिए कि कंडक्टर वो होता है जिससे करंट पार हो जाता है, और इंसुलेटर वो होता है जिससे करंट पास नहीं हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है, आप खुद भी दिमाग लगा के बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं। पहले मोटा मोटी तौर पे डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर भाई क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना तो पूरा कंडक्टर है ना तो पूरा इंसुलेटर है, उससे करंट थोड़ा सा पार होता है, थोड़ा सा पार नहीं होता है, कुछ ऐसे समझो। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में बोलोगे तो जैसे एक टर्म आता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस नाम सुने होंगे, प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, रेसिस्टिविटी, ऐसे मटेरियल्स जिसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता हो, उसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। जैसे कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो लाई करता है उसे ही कहा जाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो लाई करता है दैट आर कॉल्ड क्या, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है तो इसका फुल फॉर्म लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके। SI एटॉमिक नंबर 14, और ये कोई कॉपी नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का है। चलो इसका फुल फॉर्म लिखो, ये कौन सा एलिमेंट का नाम है, एटॉमिक नंबर 14, और इसका एटॉमिक नंबर 32। ये आपको हम जनरल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए SI का कौन सा एलिमेंट का है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन, और ये जी किसका है, नोट किससे जी को नोट करते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे वैसे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जैसे सेमीकंडक्टर क्या हुआ। ना कंडक्टर ना इंसुलेटर, कुछ ऐसे समझो, थोड़ा सा कंडक्टर थोड़ा सा इंसुलेटर, जिसमें दोनों का गुण होता है, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन था। और रहा बात नोट्स का, वेट करो, नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिस दिन डालेंगे उस दिन मैं आपको बता दूंगा। पहले सेमीकंडक्टर को जान लिए, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, बीच बीच का, इधरों का नहीं है उधरों का नहीं है, जो बीच बीच का है उसी को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है,
वैसे तो बोल नहीं सकते हैं लेकिन शायद आप समझ सकते हैं ना, इधर का ना उधर का, इधर का, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। और चलो इसको बता देते हैं। SI का मतलब सिलिकॉन और G का मतलब जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इसका होता है 32। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, एक वर्ड लिख रहे हैं बच्चों, बैंड, बॉन्ड नहीं, बैंड, बैंड। तुम लोग को याद होगा फ्रेंडशिप बैंड बांधते होगे फ्रेंडशिप डे में अपने दोस्त को, बैंड, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड अलग चीज होता है, बैंड अलग चीज होता है। आज पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स क्या होता है। एक्चुअली एनर्जी बैंड का डेफिनेशन होता है कि द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। एक बार और रिपीट करेंगे साथ साथ, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। किसी सॉलिड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो रेंज ऑफ एनर्जी को पोजेस करते हैं, दे आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। और एनर्जी बैंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लीजिए एक रेंज ये है और इसी के बहुत सामने एक रेंज ऐसे कर करके है, तो ये सब जो आपको दिख रहा है एक पट्टी जैसा, एक धागा जैसा, दिस इज कॉल्ड रेंज। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कुछ तो है नहीं, जैसे यहाँ पे धागा बांधेंगे, मौली धागा जैसे आप बांधते हैं, तो वो भी एक बैंड हो गया। ठीक है, बैंड। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, तो किसी भी सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस सबको समझ में आता होगा। सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, काफी ज्यादा नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है, बस पेशेंस के साथ बने हुए रखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, और पूरा बने हुए रहिए, ध्यान से समझते रहिए कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो जो एनर्जी को पोजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठीक है, अब ये इसका टाइप्स क्या क्या होता है, तो एक होता है वैलेंस एनर्जी बैंड, एक होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड, और एक होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। गौर कीजिएगा, तीन चीज, वैलेंस एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड, और एक होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। बहुत आसान है ये समझना, बहुत आसान है। ठीक है, पहले बैंड का मतलब समझ गए। एनर्जी बैंड मतलब मान लो ये लाइन स्पेक्ट्रल लाइन है, मान लो कोई ये एनर्जी को शो कर रहा है, और ऐसा ऐसा बड़ी सारा लाइन है आमने सामने है, देखो ये बैंड जैसा लग रहा है ना, समझ रहा है ना। ठीक है, मान लो सपोज करो ये एक एनर्जी बैंड है, सपोज ये एक लाइनिंग है, फिर ऐसे कर करके बैंड, जैसे हाथ में कलाई में जिसे बांधते हैं ना बैंड, तो वो हो गया बैंड। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे कि वैलेंस एनर्जी बैंड क्या होता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड क्या होता है, और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। तो किसी भी सॉलिड का, गौर कीजिएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो केमिस्ट्री के ज्ञाता लोग सुनिएगा, वैलेंस सेल समझते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो सपोज ये है वैलेंस सेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उस सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड वैलेंस एनर्जी बैंड। और एक होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्ट करते हैं, जो मूव करते हैं। ठीक है, तो वैसे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके एनर्जी को कहेंगे कंडक्शन एनर्जी बैंड। और वैलेंस और कंडक्शन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन माने होता है छुपा हुआ। तो तीन तरह का चीज बताएं बच्चों, एकदम ध्यान से एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ। वैलेंस एनर्जी बैंड क्या है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the range of energy possessed by the valence electron of a solid is called valence energy band. The range of energy possessed by the conduction electrons of a solid is called conduction energy band. और दोनों के बीच में जो गैप रहेगा that is called forbidden energy gap. छोटा सा एग्जांपल देके समझा देते हैं, काफी क्लियर हो जाएगा ये आपको। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। ठीक है, कैसे करके हम लोग इसको समझेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, तो वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, तो तुम बस एक चीज बताओ, हम आशा करते हैं कि हर स्टूडेंट जानता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी भी सॉलिड का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, उससे जो बैंड बनता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस एनर्जी बैंड। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे जो एनर्जी बैंड बनता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन एनर्जी बैंड। और वैलेंस और कंडक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड
आवर फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसी के आधार पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स या फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है, ये प्रश्न एक बार फाइनल एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो ये कैसे करके हम लोग समझेंगे, तो इसके लिए बस हम आपको बहुत इजीली समझा देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं 3 फिगर अभी बनाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे इसको। ठीक है, वीडियोज का लेंथ कोशिश करेंगे आपसे थोड़ा छोटा हो, बिकॉज बहुत कोई शायद बोर हो जाते होंगे बहुत देर तक। एक्चुअली ऐसे भी कॉपी किताब लेके बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे आपको एकदम रियल वाला फीलिंग देने का कोशिश करेंगे। वीडियोज़ का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, ना बहुत छोटा हो, मीडियम हो, ताकि आप मॉडरेटली उसको पूरा देखें और पूरा सीखें और उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें। इसीलिए कोशिश करेंगे बिकॉज बीच में से आपको किसी को भी वीडियोज़ को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे उसको मीडियम एम बनाएंगे। और भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं किसी भी तरह का, ये आपका चैनल है बिल्कुल। ठीक है, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं चैनल में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा ये हम सभी को के लिए उतना ही ज़्यादा गौरव की बात है। तो आइए बताते हैं टॉपिक क्या है बच्चों। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। मतलब एनर्जी गैप कहिए या एनर्जी बैंड के आधार पे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 3 फिगर बना लेंगे। और ये अभी जो यहाँ पे होगा इसको यदि आप खुद से बता देते हैं तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक रहा और आप इससे काफ़ी कुछ सीख पाए और काफ़ी कुछ बता पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं दिस इज द ओरिजिन। इधर आपको एनर्जी दिखाया जा रहा है इस एक्सिस पे। ठीक है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी दिखा रहा है। 3 अलग अलग फिगर है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस आप अपने मन से नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम 2 चीज लिखेंगे। जैसे देखिए, दिस विल बी रिटन एज वी बी एंड 3 फिगर यहाँ पर बनेंगे एंड दिस इज सी बी। ठीक है, और ये जो बीच में एनर्जी गैप है ये 0 है। ये एक्चुअली एक तरीके से ऐसे कहिए कि कॉन्साइड कर गया है, दोनों मिल गया है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपको छोटा सा गैप दिखेगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, एकदम ध्यान से वीडियो पे बने रहेंगे। ठीक है, इजी का मतलब भी बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे। और ये जो 3 फिगर आपको बना हुआ है, इस 3 फिगर में से एक कंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। नाम दे देते हैं ए बी सी। यदि आप सीख रहे हैं तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि ए बी सी में कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। बस इतना ही समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर पहुंचना है तो वो कहलाएगा आपको कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या, कंडक्ट करना, और कंडक्ट करने का मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से एक कंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। ठीक है, मतलब कंडक्टर मतलब यहां से उछल के यहां तक जाना है, कुछ एक तरीके से समझो, यहां से उछल के यहां तक जाना है। तो इसमें आपको एनर्जी गैप ई जी, ई फॉर एनर्जी और जी फॉर गैप। तो यदि हम एक फुल फॉर्म बता सकते हैं, शायद आप भी बता सकते हैं। चलो वीबी और सीबी का फुल फॉर्म बताओ। मेरे कमेंट करने से पहले, मेरे बताने से पहले आप बताइए वीबी का फुल फॉर्म क्या होगा और सीबी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, 5 से 10 सेकंड का समय देते हैं कमेंट करने का।
VB और CB का फुल फॉर्म आप चाहे तो लिख के बता सकते हैं। देखो कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि वीडियो को सिंसियरली देख रहे हो। ठीक है, तुम्हारे लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि तुम्हारा पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलते रहे, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलते रहे, एकदम सटीक, एक शब्द इधर उधर नहीं, ना कुछ इधर उधर का बात हो रहा है, ओनली टू द पॉइंट, टू द नॉलेज बात हो रहा है। इसलिए मैं आपको सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब जो करने बोले करो। आप चाहे तो कॉपी में ये सब लिख भी सकते हैं। चलो ABC में कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, आप चाहे तो बता सकते हैं। और VB का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और CB का फुल फॉर्म होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में यह डिसाइड करना है कंडक्टर क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद आंसर मैच करेंगे। आप चाहें तो अपना आंसर अभी भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, आवाज क्लियरली जाना चाहिए। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। कंडक्टर वैसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड, एक दूसरे पे चिपक जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, एक दूसरे से मिल जाना, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर। उसमें जरा सा भी एनर्जी गैप नहीं रहता है, और उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शियली फिल्ड रहता है, मतलब आंशिक रूप से भरे हुए रहते हैं। कंडक्टर वैसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों कोइंसाइड किए हुए रहते हैं। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? वैसे मटेरियल्स जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जाएगा और थोड़ा सा नहीं जाएगा। ठीक है, और ये एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई भी लिखा हुआ मिलेगा। ई भी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको डुअल नेचर में बताया, उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, वैलेंस बैंड बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है और कंडक्शन बैंड लगभग खाली रहता है। इंसुलेटर क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज गैप होता है, इतना गैप कि एक भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर नहीं पहुंच पाए, तो वैसे मटेरियल्स को इंसुलेटर कहा जाता है। इसमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, 5-6 तक भी जा सकता है, 7 तक भी जा सकता है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, और इसमें नीचे का जो वैलेंस बैंड है पूरा भरा हुआ रहेगा और ऊपर का कंडक्शन बैंड पूरा खाली रहेगा। तो चलिए, आई थिंक अब आप लोग बता सकते होंगे ये क्या है। तो ये है आपका कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है? तो ये है आपका सेमी कंडक्टर। ठीक है, एंड द थर्ड वन ये है आपका इंसुलेटर। ठीक है, चलिए एक बार और प्रॉपर्टी डील कर देते हैं, बिकॉज ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट डे का टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट डे जो पढ़ाई होने वाला है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होने वाला है, और संडे को जो लाइव आएंगे इस बार काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाला है। वो बात होगा कैरियर पे। आप अपने कैरियर को लेके क्या सोचते हैं, और यदि आपको अपने कैरियर को लेके कुछ चिंता है या कुछ नॉलेज यदि जानना चाहते हैं, और यदि मेरे पास वो नॉलेज है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये चैनल स्टूडेंट्स का है। संडे को लाइव आपसे बात करेंगे किस तरीके से आप अपने कैरियर को लेकर सोचते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, यदि कहीं प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो इसके लिए बात करेंगे। बस आपको एक ही मदद करना है कि जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइबर जितना बढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, और आप कर सकते हैं, हमें भरोसा है। ठीक है, इस वीडियो को देखने वाले हर स्टूडेंट से मेरा गुजारिश है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में बात करते हैं बच्चों। आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कल का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज कल सेमीकंडक्टर को बांटेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, कल सेमीकंडक्टर को बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर क्या होता है, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों चिपका हुआ रहता है, दोनों के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन काफी अच्छे से नीचे से ऊपर जा सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड क्या? कंडक्टर्स। ये क्या हो गया? कंडक्टर्स। इसमें दोनों भरा हुआ रहता है, VB और CB। सेमीकंडक्टर क्या है? जिसमें थोड़ा सा गैप रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकता है और कुछ इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है, तभी ना नाम हुआ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये जो इंसुलेटर है, इसमें देख रहा है गैप कितना बड़ा है, यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं सकता है, एक भी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता है, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड क्या? इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में नीचे काफी ज्यादा भरा हुआ रहता है, ऊपर थोड़ा बहुत भरा हुआ रहता है, और इसमें तो सभी नीचे ही भरा हुआ रहता है, ऊपर पूरा खाली रहता है। तो बताइए, ये समझ में आ गया? यदि वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था बच्चों, लेकिन जाने से पहले कुछ जरूरी बात की
नेक्स्ट डे का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम लोग अगले दिन बात करेंगे कि दुनिया में कितने तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, बाकी वीडियो बहुत छोटा हमने बनाया आप ही लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहना। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।